हेलो फ्रेंड्स, आरके शिक्षा जंक्शन पर आप सबका स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री का सेशन देख रहे हैं जिसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड सारी थ्योरीज को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हमारा जो आज का वीडियो सेशन है वो ज्योमेट्री पर बेस्ड, उनकी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन से है। ठीक है, देखिए जो ऐसे क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में जो डायरेक्ट आपकी थ्योरी से ही पूछे जाते हैं, मीन्स आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थ्योरी का सेशन बेहतरीन ढंग से देखा है, थ्योरी के वीडियो को, आप बिना कुछ किए अपने इस क्वेश्चंस के आंसर को पा सकते हैं। बस आपको होना क्या चाहिए कि आपका जो ज्योमेट्री का थ्योरी पोर्शन है, मीन्स दैट ज्योमेट्री बेहतरीन ढंग से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो आपकी टिकल करने के लिए आते हैं। तो आइए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आइए एक त्रिभुज बना लें। देखिए अब आपकी हम ऐसे रिवाइज भी करा दे रहे हैं थ्योरी आपकी पूरी। तो यहाँ पर आपके पास है क्या, कोई एक त्रिभुज ए बी एंड सी है। ठीक है, आपका क्या रहा है, शीर्ष लंब, यानी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। तो आपके क्या है, लंबों की, मतलब जो बहुत सारे लंब है इनकी बात कर रहा है, ये आपके क्या होते हैं यही बताना है। ठीक है, ये 90, आपका ये 90। तो त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु आपका क्या कहलाता है, आपको बताना है, यानी कि आपका ये पॉइंट क्या कहलाता है। तो इसके लिए आपको अपनी ज्योमेट्री याद होनी चाहिए। तो ज्योमेट्री अगर आपको याद होगी तो ये त्रिभुज का क्या कहलाता है, लंब केंद्र। क्या कहलाता है त्रिभुज का, लंब केंद्र। इस तरह की ज्योमेट्री हम लोगों ने डायरेक्ट सीखी हुई है। क्वेश्चंस को समझें। त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ये जो जी पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिभुज का लंब केंद्र। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, त्रिभुज का लंब केंद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक है, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं, आइए पहले त्रिभुज देख लें कि माध्यिका क्या होती है। ठीक है, ये हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी एंड सी है, ये हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी है। तो माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु मिला दीजिए। तो शीर्ष से सामने वाली की मध्य बिंदु आपके पास माना क्या है, डी। इसका मध्य बिंदु सपोज दैट ई है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। तो शीर्ष ए को ई से मिला दीजिए और शीर्ष बी को क्या मिला दीजिए, एफ से मिला दीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये जो बन रहा है ये डी है ना, ओ नहीं समझिएगा, ये ओ पॉइंट जो है ये क्या कहलाता है, आपका ये बिंदु पूछ रहा है। त्रिभुज की माध्यिकाएं, माध्यिका क्या होती है कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दे तो क्या होता है, माध्यिका होता है। ऐसे हमने माध्यिका खींचा क्या, ए डी सी ए ई बी एफ। ठीक है, इनका जो पटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक, केंद्रक। ठीक है, तो आइए देखें ऑप्शन में कहां पर है, ये त्रिभुज का केंद्रक, आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज के कोण अर्धकों का कटान बिंदु कहलाता है। आइए कोण अर्धक देख लें। तो अगर हमारे पास यही त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी डी है, ठीक है, अब कोण अर्धक क्या होता है, हमने बताया था कि कोणों को, ये जो हमारे पास कोण है इसको आधा डिवाइड करता हुआ कहीं भी जाए। ठीक है, ये आपका कहीं भी जाए तो कोण को लेकिन क्या करना है, आधे पे डिवाइड करना है। ठीक है, कोण आपका 50-50 डिवाइड होना चाहिए। तो जो ये हमारे पास मिलेगा, देखिए ये कोण अर्धक है, ये क्या है, कोण अर्धक।
ठीक है। तो कोण अर्धकों से हमने बताया था आपका क्या मिलता है। देखिए ये कोण अर्धक है। अब ये पॉइंट अगर जो जहां पर आपस में एक दूसरे को कट कर रहा है, ये पॉइंट अगर हमारे पास क्या है, ओ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज के कोण अर्धकों का जो कटान बिंदु है वो क्या कहलाता है, त्रिभुज का आपका अंतः केंद्र। क्या कहलाता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र। नेक्स्ट आइए, त्रिभुज के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन आप यही ले लीजिए, सेम ऑप्शन है, ठीक है। सेम ऑप्शन है कि त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, कि त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है, कि त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है, कि त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। तो त्रिभुज के लंबार्धकों, ठीक है, आइए त्रिभुज देख लें। सपोज दैट हमारे पास ये एक त्रिभुज ए बी सी है। देखिए क्या होना चाहिए, लंबार्धक। लंबार्धक का मतलब होता है कि भुजा का पर लंब हो और भुजा को क्या करे, आधे आधे पर, भुजा का मध्य बिंदु से एक लंब खींच दीजिए। तो भुजा के मध्य बिंदु से क्या करें, एक आप क्या खींचे, लंब खींच दें। भुजा के मध्य बिंदु से क्या खींच दें, लंब खींच दें। ये क्या कहलाता है, आपका वृत्त का परिकेंद्र कहलाता है। देखिए कोणार्धक जो होता है, जो वृत्त का अंतः केंद्र बनता है। आइए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। तो आपका जो ये दूरी होती है, ये वाली, ठीक है, ये दूरी समान होती है और इसी को हम लोग त्रिज्या मानकर त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज का अंतः केंद्र, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो होता है, हम लोग इसके शीर्ष, इस बिंदु से इस शीर्ष को मिला दें। ये आपकी शीर्ष की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो इस शीर्ष को आप क्या माने, रेडियस मानकर एक वृत्त खींचेंगे तो तीनों शीर्षों को छूता हुआ आपका वृत्त निकलेगा। तो क्या कहलाता है, वृत्त का परिकेंद्र। क्या कहलाता है, त्रिभुज के परिकेंद्र, ठीक है। तो आपका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि त्रिभुजों के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु आपका त्रिभुज का क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटती हैं। तो देखिए ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। माध्यिका क्या कि मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष पर को क्या करिए, आप मिला दीजिए। मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को आप क्या करें, मिला दें। तो ये आपका क्या हुआ, तो ये जो माध्यिकाएं होती हैं 2:1 के रेशियो में कट करती हैं। माना आपके पास ये डी है, ई है और ये एफ है। ये 2 हो जाएगा और ये 1 यूनिट होगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 1 यूनिट होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1। कहने का मतलब है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटती हैं, 2:1 के रेशियो में आपको त्रिभुज की माध्यिकाएं कट करती हैं। तो देखिए जो आपने क्वेश्चन अभी तक किए, जैसे त्रिभुज का शीर्ष लंब को के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, या त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, या त्रिभुज के कोणार्धक का कटान बिंदु क्या होता है, या त्रिभुज के लंबार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है। तो आपने इसको अपने ज्योमेट्री के सेशन में, जहां पर आपको माध्यिका, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, शीर्ष लंब सिखाया गया है, वहां से डायरेक्ट अगर आपको चीजें याद है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत अपना आंसर पाएंगे। तो त्रिभुज के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु आपका त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस का आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख कर रख लीजिए, ठीक है। जैसे हमारे पास आगे के क्वेश्चंस क्या हैं कि निम्नलिखित में से किसका परिकेंद्र बाहर स्थित होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात किया परिकेंद्र क्या होता है, और तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में और आपके पास समबाहु त्रिभुज में। तो परिकेंद्र क्या होता है आपका, त्रिभुजों के लंबार्धकों का जो कटान बिंदु होता है। ये आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी एंड सी के लंबार्धकों का, लंबार्धक क्या कि भुजा का आधा और इस पर क्या हो, लंब। तो भुजा ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास माना ये है, इस पर लंब खींच दें और इस पर आप लंब खींच दें, ठीक है। ये लंब होना चाहिए, याद रखें, और इस पर लंब खींच दें।
आपका ये जो होता है कटान बिंदु, कह रहे हैं किसका परिकेंद्र, ये आपका क्या कहलाता है, परिकेंद्र, परिकेंद्र बनता है। कहने का मतलब है कि लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु आपका परिकेंद्र कहलाता है। तो किसका परिकेंद्र त्रिभुज से बाहर स्थित होगा, बाहर स्थित का मतलब त्रिभुज से बाहर स्थित होगा। तो समकोण त्रिभुज में कि न्यून कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में या समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में आपके पास देखिए अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में हमने बताया था कि आपके पास जो ये परिकेंद्र होता है ये कहाँ बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। ठीक है, ये तो आपका न्यून कोण त्रिभुज था इसलिए अंदर दिख गया। नेक्स्ट कह रहे हैं समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, आइए देखें। यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज खींच लें अगर, ठीक है, हमारे पास अगर माना कोई एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से, ये देखिए, तो परिकेंद्र हमने क्या कहा है कि लंबार्धक। ठीक है, आप इस पर लंब करेंगे ये जाएगा और इस पर लंब करेंगे, समकोण त्रिभुज है ये 90 डिग्री आपके पास। ठीक है, 90 डिग्री है। और इसका जो बनाएंगे, इसका जो आप बनाएंगे लंब खींचेंगे तो इसका लंब तो आपका यही है। तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। कहाँ पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। देखिए समकोण त्रिभुज का ये आपका कर्ण है, यहाँ पर देखेंगे ये मध्य बिंदु पर क्या कर रहे हैं, लंबार्धक, लंबार्धक से ही परिकेंद्र बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अधिक कोण का जो मैटर था अब देख लेंगे, अभी बता देते हैं कैसे बनता है। देखिए इस तरह से अधिक कोण खींचेंगे, ठीक है, इसका लंबार्धक खींचेंगे यहाँ जाएगा, इसका लंबार्धक खींचेंगे यहाँ जाएगा और इसका लंबार्धक खींचेंगे। तो इसको कुछ ड्रॉ करके याद करें अगर हम लोग ज्योमेट्री में, और इसको ड्रॉ करके फिर इस तरह से ड्रॉ करके बाहर हम लोग निकालते थे। याद आ रहा हो, अगर नहीं याद आ रहा समझ आ पाइएगा तो जहां पर ये ज्योमेट्री हमने बताया है वहां पर जाकर कॉन्सेप्ट फिर से देख लीजिएगा, तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा कोण केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। तो परिकेंद्र आपने देख लिया, अभी अधिक कोण त्रिभुज का कहाँ बनता है, बाहर बनता है। और अंतः केंद्र कैसे बनता है, अंतः केंद्र आपका कोणार्धक से बनता है। अंतः केंद्र की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, अंतः केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज हमारे पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह से। तो कोणार्धक जो होते हैं, कोणार्धक का जो कटान बिंदु होता है, देखिए कोणार्धकों का आपके पास जो कटान बिंदु होता है वही आपका क्या कहलाता है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से जाएगा, आइए देखें इस तरह से, देखिए कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपके पास देखें, अगर लैंग्वेज हमारे पास कुछ यही क्वेश्चन जो आपके पास पहला वाला है कि निम्नलिखित में से किसका परिकेंद्र बाहर स्थित होता है, अधिक कोण, तो ये क्वेश्चन का बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है। अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा कोण केंद्र त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो देखिए दो बातें यहाँ पर पूछी, एक अंतः केंद्र, तो ये तो आपका अंतः केंद्र बन गया। कोणों का अगर आप कोणार्धक खींचेंगे तो कोणार्धकों का कटान बिंदु ही आपका क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। तो ये तो आपका अंतः केंद्र देख रहे हैं अंदर बन रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर बनता। अंतः केंद्र के लिए आप एक बात याद रखें, चाहे आपका समकोण हो, चाहे आपका न्यून कोण हो, चाहे आपका अधिक कोण हो, हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि कोणार्धक, कोणों को अर्धक करेंगे तो ऑब्वियसली त्रिभुज के अंदर से ही आपकी लाइन पास होगी। ठीक है, लंबार्धक जब खींचते हैं तो भले ही हमारा लंब होने के साथ साथ अर्धक बाहर जाकर कहीं त्रिभुज से बाहर मिलता है। तो याद रखिएगा कौन सा आपका सही आंसर होगा, परिकेंद्र। किस त्रिभुज के लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक तथा अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र के लिए हमने बात किया कि सभी प्रकार के त्रिभुज के लिए आपका अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। और परिकेंद्र के लिए देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हमने कहा था कि कर्ण वाली भुजा के मध्य बिंदु पर बनता है। ठीक है,
कर्ण वाली भुजा के मध्य बिंदु पर बनता है और ये त्रिभुज के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है, अंदर स्थित है। तो अधिकोण हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। समकोण भी क्या होगा आपका पास, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। तो होप सो आपने अपने राइट आंसर को पा लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखें, किस त्रिभुज का अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक तथा लंब केंद्र परस्पर संपाती होते हैं? परस्पर संपाती होते हैं। तो अगर आपने ज्योमेट्री के सेशन का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो वहां पर मैंने जोर दे के इसको नोट पॉइंट में शायद लिखाया है, और इस बात को कि आपके पास न्यून कोण त्रिभुज में तो देख लिया आपने क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में सब अंदर होता है। तो अब बात कर रहे हैं संपाती, परस्पर संपाती, इसका मतलब एक ही पर हो। तो आपके पास जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। तो अगर आप माध्यिका खींचेंगे तो मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाएंगे तो भी आपकी यही मिलेगी, ठीक है। कोणार्धक खींचेंगे तो भी यही मिलेगा, लंबार्धक खींचेंगे तो भी यही मिलेगा, और आपके पास क्या है, लंब केंद्र है ना। तो सब चीज आपके पास यही एक ही जगह मिलेगी, यही संपाती होगा। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है इसका अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र संपाती होता है। और दूसरी लैंग्वेज में बोले या दूसरी तरह से अगर क्वेश्चन बनाकर आता है कि किस त्रिभुज का आपके पास माध्यिका, लंबार्धक, कोणार्धक और लंब, शीर्ष लंब, ठीक है, इसको शीर्ष लंब भी बोलते हैं, शीर्ष लंब, तीनों बातें देखिए। अंतः केंद्र किससे बनता है आपके पास, कोणार्धक से, परिकेंद्र किससे बनता है, लंबार्धक से, केंद्रक किससे बनता है, माध्यिका से। दो क्वेश्चन एक ही में बता दे रहे हैं आपको कि समबाहु त्रिभुज, इसके लिए भी आंसर आपका सही होगा। अगर आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरह से पूछे कि किस त्रिभुज का कोणार्धक, लंबार्धक, माध्यिका और शीर्ष लंब संपाती होते हैं तो भी आपका आंसर समबाहु त्रिभुज होगा। आइए कुछ और न हम लोग ज्योमेट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब को कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखें, माना हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, क्या, ए बी एंड सी, ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी है। अंतः केंद्र क्या होता है, कोणों का आपका कोणार्धक जो होता है ना, जिस बिंदु पर मिलते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अंतः केंद्र बनाते हैं, ठीक है। कोणार्धक आपके जिस बिंदु पर मिलते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अंतः केंद्र। देखिए इसका कोणार्धक खींचा है हमने, ये जिस बिंदु पर मिल रहा है, यहां से कह रहे हैं कि त्रिभुज का अंतः केंद्र बनेगा, ठीक है, ये अंतः केंद्र बनता है भुजाओं पर डाले गए लंब। तो भुजा पर डाला गया लंब आपके पास क्या है, ये होता है, देखिए ये वाली दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ठीक है। ये दूरी आपकी क्या होती है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए हमने कहा था इसी को आप रेडियस बांधकर कोई एक वृत्त खींचेंगे तो इसके अंदर आपका एक वृत्त खींच जाएगा जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है ये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है। परिकेंद्र आपको पता है कैसे बनता है, लंबार्धक से। त्रिभुज अगर हमारे पास कुछ है इस तरह से, तो लंबार्धक क्या, आधे से लंब हो, आधे से लंब हो। तो ये जहां पर कटते हैं, याद रखें ये शीर्ष से जाएगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, बस आपका ये 90 होना चाहिए। ये जो होता है ये आपका परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ से शीर्ष तक की दूरी, यहाँ से शीर्ष तक की दूरी देखिए ये होती है, क्या होती है, ये। तो हमने कहा था ये आपस में बराबर होती है, यहाँ पर भी याद रखिएगा ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ भी आपकी बराबर होगी। अब इसको लेकर आप क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे तो परिवृत्त आपका क्या होगा, बनेगा। इस तरह से हाफ सर्कल ही बन पा रहा, नीचे बोर्ड नहीं है। तो आपका क्या बनता है, ये परिवृत्त की त्रिज्या। देखिए परिवृत्त की क्या बन रही है, त्रिज्या बन रही है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि त्रिभुज के
परिकेंद्र से शीर्षों तक की दूरी, परिकेंद्र से शीर्षों तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? परिवृत्त की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए क्या है कि सम्मुख चित्र, चित्र आपके लिए ये दिया गया है, ये वाला, माना कि हमारे पास कोई फिगर ए है, में ए बी बी सी सी ए बी का मध्य बिंदु डी है और बी सी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु आपके पास क्या है? एफ है। तो आपके पास त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज दिया गया है ये वाला, ठीक है, ये ग्रीन कलर वाला जिसको हम थोड़ा सा ऐसे साइडेड रीजन कर दे रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये आपको बताना है कि कितना होगा। तो आप देख रहे होंगे, अगर आप देखें इस त्रिभुज को ध्यान से, तो आपका ये त्रिभुज का जो है 4 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो टोटल त्रिभुज अगर का क्षेत्रफल देखेंगे हम, अगर टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो 1 2 3 4 जो है छोटे छोटे जो त्रिभुज बन रहे हैं, छोटा त्रिभुज कहने का मतलब है कि आपके पास त्रिभुज ए डी एफ एक बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है डी ई बी, तीसरा त्रिभुज आपके पास बन रहा है डी ई एफ और जो आपके पास चौथा बन रहा है त्रिभुज ई एफ सी। देखिए, तो देखें ये तीनों त्रिभुज आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर आप टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल गिने तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका प्लस तो चारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब किसी एक का अगर पूछा जाए इसका, आपके पास क्या हो जाएगा टोटल का, तो 1/4, देखिए 1 2 3 4 है ना, अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल करेंगे तो 1/4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र की त्रिज्या, ठीक है। तो आइए समकोण त्रिभुज देख ले फटाफट। क्या हुए कि आपके पास एक कोई हमारे पास देखें समकोण त्रिभुज है ए बी एंड सी, इसमें परिकेंद्र खींचना, आपको परिकेंद्र खींचने के लिए क्या कहते हैं, लंबार्धक खींचते हैं। तो इसका आप इस तरह से खींचेंगे और इसका इस तरह से। तो देखें आपका जो लंबार्धक होता है और यही परिकेंद्र ही क्या कहलाता है, परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी, देखिए परिकेंद्र से ये शीर्ष तक की जो दूरी होती है यही आपकी, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या बनती है इस तरह से। तो देखें कहाँ पे बन रहा है ये, इसको समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र की जो त्रिज्या होती है कर्ण भुजा की आधी होती है। समकोण के सामने वाली भुजा की आधी, इसकी आधी है। देखें आप अगर देखें ध्यान से तो ये कौन सा भुजा आपका कर्ण भुजा है, ठीक है, ये कर्ण है। तो कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। दूसरी बात कि हमेशा त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र आपका कर्ण पर बनेगा और कर्ण परिवृत्त का जो आपके पास त्रिज्या होगी वो कर्ण भुजा की आधी दूरी के बराबर होगी। तो ये तो था हमारा बेसिक सा ज्योमेट्री के टोटल थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ भी सॉल्व करने के लिए पेपर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सही तरीके से ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। तो अगर ये इन क्वेश्चंस को आपको नहीं समझ आता, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्योमेट्री के इसके सारे प्रीवियस पार्ट्स को आप देखें और वहां से अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ज्योमेट्री के नए पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।